क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें उन दो नंबर्स को फाइंड करना है जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। तो सबसे पहला काम जिन दो चीज़ों को हमें फाइंड करना होता है उन्हीं दोनों चीज़ों को हम लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x। इसलिए जो सेकेंड consecutive positive integer आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए consecutive positive integer का मतलब क्या होता है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आप किसी भी एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 3 से ही स्टार्ट करा, तो 3 के बाद आपने बोला 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इसी तरीके से आप अगर इसको पढ़ते चले जा रहे हैं तो हम इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिवली चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर 6 से स्टार्ट किया होता, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, इस तरीके। तो यहाँ पर भी हम कॉन्सिक्यूटिव, क्योंकि यहाँ पर हम छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ते चले जा रहे हैं, किसी नंबर को हम यहाँ पर छोड़ नहीं रहे हैं। मगर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है 6 से स्टार्ट करते, 6 के बाद 7 कह दिया, फिर उसके बाद 10 कह दिया, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद जो है 20, इस तरीके से। तो यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव नहीं हम चल रहे हैं। तो इसीलिए हमें अगर कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात आती है तो वो होता है क्रम से चलना, ठीक है। तो अगर एक चीज़ है, अगर मान लीजिए 3 है तो 3 के बाद अगर कॉन्सिक्यूटिवली चल रहे हैं तो 4 आ रहा है। कैसे आ रहा है, जो 3 था उसमें 1 प्लस करके। तो अगर मान लीजिए मैं एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को x मान लेता हूं, तो दूसरा वाला जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो कितना आएगा, x प्लस 1 करके, ठीक है। यानी अगर कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात चल रही हो तो पहले वाले को x लेट करके दूसरे वाले को उसी में 1 प्लस करके हम ले लिया करते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि जो दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो पहला नंबर ये है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम का मतलब प्लस, जब हम करेंगे तो कितना आ जाता है, 365 आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्स के स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जो सेकेंड टर्म होती है उसका स्क्वायर प्लस 2 से पहले वाले की और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 365। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 की एक्स से करेंगे तो ये 2x आ जाएगा इज इक्वल टू में आ जाएगा 365। अब क्या करेंगे, अब हम सबको एक तरफ ले लेंगे। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस में 1 है और प्लस में 2x से इधर आकर के माइनस के 365 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। तो 2x स्क्वायर को आप ऐसे रखेंगे, उसके बाद जो x वाला है यानी वो आ जाएगा, माइनस प्लस 1 है और माइनस 365 है तो माइनस के 364 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर टर्म में 2 से डिवाइड जा रही है, हर टर्म जो है 2 से यहाँ पर डिवाइड हो रही है। तो डिवाइडिंग बाई 2, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ से 2 हट जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस। यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम इसके फैक्टर करेंगे। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसके फैक्टर हमें करने होते हैं। तो हम किस तरीके से करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले के साथ में जो नंबर होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले के साथ में क्या है, +1 और यहाँ पर 182, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर वाले के साथ नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ था 1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई में माइनस के 182। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये प्लस ये माइनस माइनस में आएगा 182 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके नंबर मिल रहा है वो माइनस में 182 मिल रहा है। अगर माइनस में मिलेगा तो हमें
182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस अगर माइनस में मिलता है तो हम देखते हैं डिफरेंस, अगर प्लस में मिलता है तो हम देखते हैं सम। तो 182 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिनका डिफरेंस x के साथ में जो नंबर है ना वो हो। तो x के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो जिनका डिफरेंस 1 हो, यानी 182 को ऐसे दो नंबर्स में हमें तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो अगर हम बात करते हैं 14 और 13 की, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करते हो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, माइनस एक्स की जगह हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 14 माइनस 13, 14 में 30 जाएगा 1 ही बचेगा, और ये एक्स ऐसे का ऐसे आ जाएगा माइनस 182, और इज इक्वल टू में कितना आ जाना है यहाँ पर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट जब ओपन करते हैं ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 14 के साथ ये वाला x, और यहाँ माइनस था तो माइनस यानी प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13x और माइनस 182 और इज इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कॉमन। जब हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो कॉमन वो होता है जो दोनों में हो और कम बार हो। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो कम वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये एक x कॉमन आ जाएगा। और जब कोई चीज़ कॉमन आती है तो उससे डिवाइड करते हुए अंदर जाते हैं, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर एक एक्स बचेगा, माइनस 14x में से एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर 14 बचेगा, प्लस। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखते हैं तो 13 यहाँ है, 13 को भी काट सकता है, 13 182 को भी काट सकता है, तो दोनों में 13 आ रहा है एक तरीके से, तो 13 कॉमन आ गया। एक्स तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं होगा, 13 बाहर ले लिया, यहाँ पर एक्स आया, माइनस 13 की डिवाइड 182 में 14 टाइम चली जाएगी। ठीक है, तो 13 की डिवाइड 182 में 14 टाइम चली गई, इक्वल टू में कितना बचा हमारे पास 0। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक तो जो दोनों में ब्रैकेट आ रहा है, एक तो हम इसको ले लेंगे x माइनस 14, यहाँ पर भी एक तो ये आ जाएगा कॉमन, और एक ये जो बाहर बाहर वाले नंबर्स हैं इन दोनों को हम ले लेंगे साथ में, x प्लस में यहाँ पर 13। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब x माइनस 14 को भी 0 के इक्वल ले लो, और ये जो x प्लस 13 है इसको भी 0 के इक्वल ले लो। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14, और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा माइनस के 13। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया था कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब प्लस का नंबर होना चाहिए। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस 13 है इसको तो हम छोड़ देंगे, जो ये x इज इक्वल टू 14 है ये हमारे काम का है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, x माना था हमने, x माना था हमने, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 14, तो पहला वाला क्या आ जाएगा 14, और जो सेकंड वाला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जो आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर वो कितना आ जाएगा x प्लस 1, यानी जो 14 था उसमें एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 1 यानी कि 15। ये इसका आंसर आ जाएगा।